हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा मैथ का दूसरा क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने मैथ के पहले क्लास में पढ़ा था एरिया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ग जाना, वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। और चलिए आज दूसरा वीडियो इस पे बनाने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया। आप ऐसे ही सहयोग बनाते रहिए और मैं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और अच्छा से अच्छा अपने सब्जेक्ट में आप पर अपना रिस्पांस दे सकूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले जितना भी था क्षेत्रफल में स्क्वायर और जो भी था स्क्वायर का वर्ग का हम लोगों ने क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण निकालना सब कुछ जाना। अब उसके आगे कैसे और क्वेश्चन आएंगे, वो तो नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब उसके आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे हम लोग हल करेंगे, अब उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वर्ग की भुजा 6 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या होगा। कल हम लोगों ने क्या किया था कि भुजा मालूम थी तो क्षेत्रफल, भुजा मालूम थी तो विकर्ण, भुजा मालूम थी तो परिमाप ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने उस जो इससे अगले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा है, बस मैं उसी पे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका कि किसी वर्ग की भुजा 6 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या होगा। इसके पहले वाले वीडियो का थोड़ा सा इस पे रिपीट कर लें हम लोग। अब देखिए, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है तो सबसे पहले क्या है कि आपको उस वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। कुछ ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा घबराने की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस इतना समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है। इन तीनों चीजों को मालूम करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 6 मीटर है। चलिए, अगर वर्ग की भुजा दिया है, कल हम लोगों ने उस पर बहुत सारा अगले वीडियो में हम लोगों ने जो भी था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन हल किया था इस पे। अब देखिए, जब वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो डायरेक्टली आप उसे क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर हम लोगों को क्षेत्रफल मालूम करना है, क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की भुजा दी गई है, जो भी वर्ग की भुजा दी गई है चाहे आप उसका स्क्वायर कर दें या वो उस भुजा का आपस में गुणा कर दें तो क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी भुजा वर्ग की दी गई है या तो उसका स्क्वायर कर दीजिए या तो उस भुजा का आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे था भुजा दी गई है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, या 6 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो गया, 36 वर्ग मीटर। यानी कि जो भी वर्ग दिया है जिसकी भुजा 6 मीटर है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 वर्ग मीटर। अब देखिए परिमाप, परिमाप का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। अब वर्ग का परिमाप निकालने के लिए आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग की अगर भुजा दी गई है तो क्या करेंगे, बस उसमें आप 4 से गुणा कर देंगे। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 6, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 24 मीटर। क्लियर। अब इसके आगे हम लोगों को विकर्ण निकालना है तो वर्ग की अगर भुजा दी गई है तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, बस भुजा में √2 से मल्टीप्लाई यानी √2 से गुणा कर देंगे। 6 × √2 मीटर, डायरेक्टली आपका आंसर मालूम हो जाएगा। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल मालूम करना है, परिमाप मालूम करना है, विकर्ण मालूम करना है तो सबसे मोस्ट क्या है कि हमें वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। चलिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे भुजा दी, यहाँ पे तो हम लोगों ने मालूम क्या किया कि वर्ग की भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण मालूम कर लिए। अगर यहाँ पे वर्ग की भुजा न दी गई हो, क्वेश्चन चेंज हो जाए, जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा। अब यहाँ पे वर्ग की भुजा ना देकर वर्ग का परिमाप दे दिया गया है तो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है,
60 मीटर है और उस वर्ग का परिमाप दिया है 60 मीटर, तो उस वर्ग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल और विकर्ण मालूम करना है। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल मालूम करना है, विकर्ण मालूम करना है, परिमाप मालूम करना है, तो मोस्ट क्या होगा कि हमें उस वर्ग की भुजा मालूम होनी चाहिए। चलिए, जो परिमाप दिया है उसे क्या करेंगे, वर्ग की भुजा मालूम करेंगे। वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए जो भी परिमाप दिया गया है उस परिमाप में अगर आप 4 से भाग कर देंगे तो आपको वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी। परिमाप कितना है, 60 मीटर है, और इसमें अगर आप 4 से भाग कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 15 मीटर। जब वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो क्षेत्रफल और विकर्ण आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल आपको मालूम करना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा का मालूम हो गई तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो भुजा का स्क्वायर कीजिए या तो भुजा का आपस में मल्टीप्लाई गुणा कीजिए। अगर 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 225 वर्ग मीटर। भुजा मालूम हो गई तो क्षेत्रफल मालूम कर लिए। विकर्ण मालूम करना है तो जो भी भुजा है उसमें अंडर रूट 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो विकर्ण आसानी से मालूम हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे परिमाप दिया था और उसके से क्या मालूम करना था हम लोगों को, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण मालूम करना था। सपोज दैट, अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आपका परिमाप 60 मीटर ना देता, यहाँ पे परिमाप 60 मीटर न देकर अगर यहीं पे परिमाप आपका कर दें कि एक वर्ग का परिमाप कितना है, 80 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा। तो आप जानते हैं परिमाप दिया है तो परिमाप जो भी दिया है उसमें आप 4 से उसको भाग कर देंगे, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। इससे भी आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भुजा मालूम हो गई तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 वर्ग मीटर। विकर्ण मालूम करना है तो क्या करेंगे, जो भी भुजा है उसमें अंदर रूट 2 से गुणा कर देंगे तो आपको विकर्ण मालूम हो जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन पे क्या होगा, बस यहाँ पे हम लोगों ने इसका परिमाप चेंज किया है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको 80 मीटर परिमाप न देकर कुछ चेंज कर दे और क्षेत्रफल और विकर्ण पूछे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा। सपोज दैट मान के चलिए कि जैसे एक वर्ग का परिमाप कितना है, 88 मीटर है, तो परिमाप दिया है तो वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए आप 4 से भाग करेंगे, 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा 22 मीटर हो जाएगी। क्षेत्र जब भुजा मालूम हो गई तो क्षेत्रफल आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो भी भुजा है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 वर्ग मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे विकर्ण अगर आपको मालूम करना है तो जो भी भुजा दी गई है उसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे तो विकर्ण मालूम हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन था, इस पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हल कर लिया है, यानी कि वर्ग का परिमाप दिया है तो कैसे हम उसका क्षेत्रफल और विकर्ण मालूम करेंगे। तो इस पे हम लोगों ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन है और उस पे हम लोगों ने परिमाप 3 अलग अलग रख के क्या किया, क्षेत्रफल और विकर्ण मालूम कर लिया। तो 3 क्वेश्चन इस पे हो गए। उम्मीद होगी कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहीं पे क्वेश्चन चेंज करते हैं। यहाँ पे तो था कि परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल आप विकर्ण मालूम कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे परिमाप न देकर कह दे कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, चाहे कुछ भी दे दे, उससे हमें क्या करना है, वो परिमाप और विकर्ण मालूम करना है। जैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण क्या होगा। यानी क्वेश्चन यहाँ पे है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण क्या होगा। अगर क्षेत्रफल भी दिया है तो पहले हम लोगों को वर्ग का परिमाप और विकर्ण निकालने के लिए क्या मालूम करना पड़ेगा, वर्ग की भुजा मालूम करनी पड़ेगी। चलिए क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल जो भी दिया है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करना है तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में जाने हैं
कि क्षेत्रफल को क्या करेंगे, क्षेत्रफल को अंडर रूट में कर देंगे, या जो भी क्षेत्रफल है वर्ग का उसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो उस वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी। 256 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। तो वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई 16 मीटर। तो परिमाप आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, जो भी भुजा दी गई है उसमें आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। 16 गुणे 4 कर देंगे, 16 चौका 64 मीटर। अगर विकर्ण मालूम करना है तो विकर्ण के लिए आप लोग जानते ही हैं, इसमें अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, विकर्ण मालूम हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण कैसे हम लोग मालूम करेंगे। चलिए इस पे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल चेंज करते हैं। मान के चलिए सपोज है कि अगर यहाँ पे 256 वर्ग मीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल 256 ना देकर दे दें कि 289 वर्ग मीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमाप और विकर्ण मालूम करने के लिए वर्ग की भुजा मालूम करेंगे। वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए अगर क्षेत्रफल दिया है तो जो भी क्षेत्रफल दिया है उसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल जो भी आएगा 289 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर। यानी वर्ग की भुजा क्या हो गई, 17 मीटर हो गई। जब वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमाप आसानी से मालूम कर सकते हैं। परिमाप मालूम करने के लिए भुजा में क्या करेंगे आप, 4 से गुणा कर देंगे। 17 चौका 68 मीटर। और विकर्ण मालूम करना है वर्ग का तो क्या करेंगे, जो भी भुजा दी गई है उसमें अंडर रूट 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आपको विकर्ण मालूम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अगर एक और इसकी क्वेश्चन इसके देख लेते हैं हम लोग। अब क्षेत्रफल चेंज कर दिया जाए, क्षेत्रफल 289 न करके 324 अगर कर दिया जाए कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण क्या होगा। आप जानते हैं कि जो भी क्षेत्रफल अगर वर्ग का दिया है, क्षेत्रफल का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो आपको उस वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगी। 324 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मीटर। जब भुजा मालूम हो गई वर्ग की तो क्या कर सकते हैं आप, उसका परिमाप आसानी से मालूम कर सकते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72 मीटर। विकर्ण मालूम करना है, भुजा कितनी है, 18 है, 18 अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप और विकर्ण कैसे हम लोग मालूम करेंगे। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने एक एक टाइप के क्या किया है, 3-3 ट्यूशन हल किया है। अब चलिए इसको चेंज किया जाए, थोड़ा सा ट्यूशन को चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि आपको क्षेत्रफल न दे दिया, पहले इससे बताया गया परिमाप दिया था, फिर दूसरा बताया गया कि क्षेत्रफल दिया गया था। अब यहाँ पे क्षेत्रफल न देकर आपको क्या किया जाए कि विकर्ण दे दिया जाए कि विकर्ण कितना है। ट्यूशन चेंज हो जाए कि किसी वर्ग का विकर्ण मान के चलिए अंडर रूट 200 मीटर, तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 200 मीटर है वो, तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। जब विकर्ण दिया है तो क्या करेंगे, पहले तो भुजा मालूम करेंगे तभी क्या होगा, परिमाप और क्षेत्रफल मालूम होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, अंडर रूट 200 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि जो भी विकर्ण दिया गया है, विकर्ण अपान अंडर रूट 2 करते हैं। विकर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट 200 मीटर दिया गया है, अंडर रूट 200 मीटर है अपान अंडर रूट 2 करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 200 दिया है तो 200 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। चलिए 200 का फैक्टर करोगे, 200 का फैक्टर करोगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा,
100 100 आ जाएगा, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √200 था, √200 था। अब इसका हम लोगों ने फैक्टर किया है, कितना आ गया है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में आप जानते हैं कि अगर फैक्टर किया आपने तो क्या होगा, दो दो अंकों का पेयर बनता है, जो भी अंकों का पेयर बनेगा वो उनको क्या कर लिया जाएगा, बाहर कर लिया जाएगा। यहाँ पे 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। तो कितना आ गया 10√2, यानी √200 जो भी दिया है उसको आप लिख सकते हैं 10√2। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अब और वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए आपको और आसानी हो जाएगी। इतना आप लोगों ने क्या करेंगे, 200 का फैक्टर कर लेंगे और 200 को क्या करेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे कि √2 से √2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे हम लोग, √200 था, इसका हम लोगों ने फैक्टर किया था, कितना आया था 2 × 2 × 2 × 5 अपन क्या होगा √2, दो का पेयर बनेगा दो अंकों का, तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा 1 2 और 5 बाहर होगा, 1 2 यहाँ से बचेगा अपन √2, यानी 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10√2 अपन √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना है वर्ग की भुजा कितने मालूम हो गए, वर्ग का विकर्ण दिया है और उस हम लोगों को मालूम क्या करना है, उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे, वर्ग भुजा में 4 से गुणा कर देंगे, 10 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी वर्ग की भुजा दी गई है या तो उसका आपस में गुणा कर दीजिए या तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलिए इस पे और एक दो क्वेश्चन इस पे और हल कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्या करें कि विकर्ण चेंज कर दें, विकर्ण √200 न देकर कर दे कि किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, √98 मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं पहले भुजा ज्ञात करेंगे तभी आप परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए विकर्ण अपान √2 होता है, यहाँ पे क्या √98 अपान √2 करेंगे। √2 का अगर आप फैक्टर करते हैं, चलिए इसका फैक्टर देख लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका फैक्टर कितना आ गया 2 × 7 × 7 आ गया। √98 है, इसका फैक्टर किया गया, इतना आया 2 × 7 × 7 आ गया, अपान √2 है, 7 का पेयर बनेगा तो क्या करेंगे 7 बाहर हो जाएगा, 7 या 7√2 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी हो गई 7 मीटर। वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो परिमाप मालूम कर सकते हैं। भुजा में क्या करेंगे आप 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप कितना हो गया, आप यहाँ पे वर्ग का 28 मीटर। क्षेत्रफल मालूम करना है तो जो भी भुजा दी गई है आप उसका स्क्वायर कर देंगे, 49 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे है किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण √128 मीटर हो तो उस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण दिया है, वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए विकर्ण अपान √2 करेंगे। विकर्ण कितना है √128
अपान √2 है। अब 128 का फैक्टर अगर करते हैं 6 हो गया, 4 हो गया, 32 हो गया, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 1। तो इसका फैक्टर किया गया 1 2 3 4 5 6 7 तो आ रहे हैं। यहाँ पे इसको लिख देंगे। √128 अपान √2 था, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, 4 गुना के 8 गुना के 16 32 64 गुना के 128 अपान कितना हो गया √2। दोनों का पेड़ बन जाएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा अपान √2। 2 गुना के 4 गुना के 8 कितना हो गया 2 अपान √2 है, यानी 8 √2 है। 8 √2 अपान कितना है √2 है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 8 मीटर हो गई। जब वर्ग की भुजा मालूम हो गई तो परिमाप आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। परिमाप क्या होगा, जो भी भुजा दी गई है उसमें 4 से आप गुणा कर देंगे, परिमाप मालूम हो गया। जो भी भुजा दी गई है आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि भुजा दी गई थी तो उसे क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण हम लोगों ने निकाला। परिमाप दिया गया था तो क्षेत्रफल और विकर्ण कैसे हम लोगों ने निकाला। क्षेत्रफल दिया गया था तो क्षेत्रफल दिया गया था, वहाँ पे हम लोगों को परिमाप और विकर्ण मालूम करना था। विकर्ण दिया गया और विकर्ण से हम लोगों को क्या करना है, परिमाप और क्षेत्रफल मालूम करना है। तो हमें तो उम्मीद होगी कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो भी ट्यूशन इसके होंगे अब उसको इसके पार्ट 3 वाले वीडियो में इसको डाला जाएगा। और ये जो वीडियो मैंने सेकंड पार्ट इसका बनाया था, आज मैथ का क्लास का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो को में जो भी था अगर कोई त्रुटि रही होगी तो प्लीज आप कमेंट्स में उसको बताइएगा कि कैसा था वीडियो और कितना कैसे पसंद आया। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।